So we are back with lecture 6 of this gender studies series. लेक्चर 6 में 5 में हमने कुछ मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, और 6 में बेसिकली हम जो वुमेंस के लिए कॉन्फ्रेंस हुई हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि 4 कॉन्फ्रेंसेस कराई फॉर वुमेंस, ठीक है। इन कॉन्फ्रेंसेस का पर्पज़ ये था कि जितने भी दुनिया के अंदर वुमेन्स से रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुल्क के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको यूएन सबको बिठाए और फिर मिलके मसले को डिस्कस किया जाए कि इन्हें इश्यूज क्या फेस हैं आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन इश्यूज को डिस्कस किया जाए, वुमेन के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं, और इवन जो गवर्नमेंट्स हैं उन्हें कुछ प्लान ऑफ एक्शंस वगैरह दिया जाए। मतलब एक बैठ के हमने नैरेटिव, मतलब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है और आगे गवर्नमेंट्स को भी डिक्टेट करना है कि आपने क्या करना है। तो सब गवर्नमेंट को कहा, यूएन ने इनवाइट किया कि जी आप आएँ, वी आर अरेंजिंग कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। टोटल 4 कॉन्फ्रेंस होती हैं। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होती है वो मैक्सिको में होती है 1975। अच्छा, अब जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अचीव क्या होता है या होता क्या है इन कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर भी कह देते हैं कि भाई पहली कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस साल के लिए एक टाइटल होता है कि नाउ दिस इज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। इवन जो आगे के 10 साल होते हैं उन्हें कहा जाता है कि दिस इज द यूएन डिकेड फॉर वुमेन, के 10 साल हैं वो भी वुमेन्स के नाम। मैंने पहले ही बताया कि इन कॉन्फ्रेंस का काम ये होता है कि वर्ल्ड वाइड डायलॉग किस चीज़ के ऊपर, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर जो इनका मेन फोकस होता है। ये यहाँ बैठ के ऑब्जेक्टिव्स को सेट भी करते हैं, जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई भी करते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। फिर क्या करना है इन्होंने, फिर ये देखना है कि गवर्नमेंट्स को वो बताएंगे कि आपने ठीक करना है इन चीज़ों को, फिर उसके ऊपर रिव्यू भी करेंगे कि जो इसके ऊपर प्रोग्रेस होती गई है, राइट। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने एक सेटिंग बनाई। मेन पर्पस व्हाट वाज कि इंटरनेशनल अटेंशन को लेके आना है कि जो हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स जो हम यहाँ बैठ के डेवलप करेंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो दुनिया भी इस चीज़ के ऊपर अटेंशन ले। तो जब ये इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनेंगी, तभी हम प्लान बना सकते हैं कि किस तरीके से वुमेंस को आगे ले आना है, लाइमलाइट के अंदर ले आना है, और मैन स्ट्रीमिंग करनी है वुमेंस की। और व्हाट यू, सारा क्रेडिट ऑब्वियस यूएन को जाता है। तो व्हाट यू एंड डिड ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन, वर्ल्ड ऑफ एक्शन के एक्शन करने हैं, नॉट जस्ट वर्ड्स, लफ्ज ना होने चाहिए। एक्शंस की बुनियाद पे हमने गाइडलाइंस बनानी है। किन के लिए गाइडलाइंस बनानी है? गवर्नमेंट के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट से, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, एनजीओज आईएनजीओज हैं, सबका काम ये होगा कि उनके लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। और जो भी स्टेक होल्डर हैं, व्हाट दे विल डू इज दे विल वर्क फॉर इक्वलिटी एंड एलिमिनेशन, ठीक है, वुमेन इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज द वर्ल्ड पीस। इनकी कंबाइंड तरीके से अगर हम इस बात को देखें कि एलिमिनेशन किस चीज़ का, एलिमिनेशन किस चीज़ को ख़त्म करना है, जो डिफरेंस आ रहा है बीच के अंदर, उन डिफरेंस को ख़त्म करना है। वुमेन को इंटीग्रेट करना है सिस्टम के अंदर, उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली दे विल कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। अब कहेंगे हाउ वुमेन कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। एक रिपोर्ट, एक रिसर्च या सर्वे रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि वुमेन्स अगर नेगोशिएशन में या मीडिएशन में या आर्बिट्रेशन में हो, इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें या नेगोशिएट करते हैं या मीडिएट करते हैं, आर्बिट्रेट करते हैं, मतलब मसले को हल करने के लिए, जहाँ पे वुमेन्स हों, तो वहाँ पे जो पीस ट्रीटीज होती हैं उनके चांसेस 20 to 30% इंक्रीज हो जाते हैं। ये रिसर्च इसके ऊपर है। तो हाउ दे कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस, तो वुमेन्स को इन चीज़ों के अंदर भी लेके आना चाहिए, वेदर दैट इज पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और एवरीथिंग। तो ये चीज़ें पीस में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट। फिर वुमेन्स के लिए डेफिनेटली इक्वल एक्सेस की बात उन्हें सिक्योर करना है कि कहाँ, हर डोमेन वेदर दैट इज पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजी और कल्चरल, एवरीवेयर। फिर इस कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियस, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। ये जितनी भी गवर्नमेंट है उन्हें रिक्वेस्ट करती है, अर्ज करती है कि आप लोग नेशनल स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने टारगेट सेट करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें टू अचीव वुमेन या जेंडर इक्वलिटी। फिर इस पहली कॉन्फ्रेंस में एक ये इदारा बनाया जाता है जैसे इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, जो अगेन वुमेन एडवांसमेंट के लिए काम करता है। फंड्स बनाए जाते हैं वुमेन्स के लिए, जिन्हें यूएन डेवलपमेंट फंड्स कहा जाता है फॉर वुमेन। इंटरनेशनल वुमेन यस ट्रिब्यून आ जाता है। एनजीओज बनाई जाती हैं, देट वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ
वुमेन। पहली जब कॉन्फ्रेंस मैक्सिको में हो जाती है तो 5 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है जो कि कोपनहेगन डेनमार्क के अंदर होती है। जो भी आपके इश्यूज मैक्सिको सिटी कॉन्फ्रेंस में होते हैं, ऑब्वियस दैट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, तो कुछ टेंशन्स वहाँ से कैरी होती हैं, तो वो भी कोपनहेगन में आ जाती हैं डेनमार्क में, कि यहाँ पे अब जो भी इश्यूज हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपके लीगल राइट्स आपको प्रोवाइड हैं, आपको कानून तो देता है लेकिन आप जो वुमेन्स उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो उनके बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं उन्हें भी टैकल करना है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उन्हें भी देखना है। फिर यहाँ अगेन जहाँ ऊपर वर्ल्ड ऑफ एक्शन की बात होती है, यहाँ एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेट किया जाता है, जिसमें अगेन इक्वलिटी की बात की जाती है, पीस की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, कि वुमेन्स को इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन दिया जाए, इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए, और इनके लिए एडिकेट हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए कि जो वुमेन्स को इस हेल्थ सेक्टर के अंदर फेस करना पड़ती है। थर्ड कॉन्फ्रेंस होती है नेरोबी में, केनिया के अंदर। ऑब्वियस अगेन पहली दूसरी से जो इश्यूज आए वो थर्ड में कैरी फॉरवर्ड हुए, कि जो इश्यूज यहाँ पे डील नहीं कर सके। वी टॉक्ड अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट एज वेल, कि जैसे वो आगे बढ़ती गई हैं एक मूवमेंट से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तो कॉन्फ्रेंस भी इसी तरीके से कुछ अपनी डिमांड्स और स्ट्रेटजीज को लेके आगे बढ़ती गई। अगेन दे वर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज। जैसे प्लान ऑफ एक्शन था, वर्ल्ड ऑफ एक्शन था, तब इन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज भी बनाना शुरू कर दी, कि अब हमने क्या करना है, कि पहले जो दो कॉन्फ्रेंस हुई या पहले जो भी फायदे होते गए तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन्स ने उनसे फायदा उठाया। अब हमने क्या करना है, इन चीज़ों को और बढ़ाना है, जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें ओवरकम करना है। अब इन्होंने क्या किया कि जो जहाँ हमें प्रोग्रेस करनी है, एडवांसमेंट वुमेन के लिए, तो उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल मेयर्स एक ये एरिया बना दिया, सोशल पार्टिसिपेशन दूसरा एरिया बना दिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग तीसरा एरिया बना दिया। अब इन्होंने कहा कि 3 कैटेगरीज हमने बना दी हैं, अब हम तीनों के अंदर हमने देखना है कि प्रोग्रेस वुमेन्स कैसे अचीव करती हैं, राइट। फिर ये कहते हैं कि जेंडर इज नॉट एन आइसोलेटेड इशू, ये सबको कैटर करता है। तो सिर्फ एक बंदे को नुकसान या एक सेगमेंट या एक पोर्शन को नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को इस चीज़ का नुकसान है। सो द मोर यू वर्क टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, आपको ग्लोबली इस चीज़ का फायदा दिखाई देगा। अब 1985 में थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई। अब 10 साल के बाद फिर फोर्थ कॉन्फ्रेंस होती है, दैट हैपेंस इन बीजिंग चाइना इन 1995। ये सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा असरअंदाज इन्फ्लुएंशियल होती है। ठीक है, इसमें हर जगह से दुनिया के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो ऐसा भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर जैसे लोग भी आते हैं, कि वुमेन हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। दे एक्चुअली काउंट के दुनिया के अंदर वुमेन हेड ऑफ स्टेट कितनी हैं एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट कितनी है। सो इफ़ यू सी कि अभी भी दुनिया के अंदर कोई 15 16 हेड ऑफ स्टेट हैं, 15 16 हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, राइट। सो बीजिंग वाली सबसे बड़ी रही एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रही। इसमें अगेन जेंडर इक्वलिटी का एजेंडा जो पहले से आता आ रहा है, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, तो मेन गोल ही यही है कि हमने जेंडर इक्वलिटी को हासिल करना है किसी तरीके से। दैट इज आवर एजेंडा। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ वुमेन के लिए हम कैसे ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन को प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट को डिक्टेट करेंगे व्हाट यू हैव टू डू। अचीवमेंट्स को ऑब्वियस कि यहाँ पे अचीवमेंट को भी मॉनिटर किया गया कि कहाँ कहाँ हमने अचीवमेंट किए हैं, कौन कौन से एरिया ऑफ कंसर्न हैं हमारे लिए कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वुमेन इन पुअर्टी, वुमेन इन ट्रेनिंग, वुमेन इन हेल्थ, वुमेन इन मीडिया, वुमेन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वुमेन इन पावर, वुमेन इंस्टीट्यूशन, एचआर, एनवायरनमेंट, गर्ल चाइल्ड, जो भी इश्यूज हैं सारे इस बीजिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर पुटअप किए गए और यहाँ पे इन चीज़ों को फोकस किया गया। 1995 के बाद हर 5 साल के बाद एक फॉलोअप होता गया, कि जो बीजिंग के अंदर बीजिंग प्लान ऑफ एक्शन सेट किया गया था, बीजिंग के अंदर जो बीजिंग प्लान ऑफ एक्शन सेट किया गया था, तो हर 5 साल बाद एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होती थी जिसे फॉलो अप कहा जाता था। फॉलो अप टू व्हाट, बीजिंग। ये हुई जी न्यूयॉर्क में सन 2000 में। देखा गया कि फ्यूचर एक्शंस क्या हैं, क्या अचीवमेंट हुई है। फिर 10 ईयर रिव्यू हुआ, अगेन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन जो बनाया गया था एक्चुअली, कि जो हासिल करना है हमें उसके ऊपर एक लुक आफ्टर करते थे, रिव्यू करते थे, जहाँ चेंजेस करने होते वो चेंजेस करते थे। देन द 15 ईयर रिव्यू, कि जो जो बीजिंग प्लान ऑफ एक्शन के अंदर प्रोग्रेस हुई है उन्हें देखा जाए। मिलेनियल डिक्लेरेशन इस कि यूएन ने ना कुछ गोल्स बनाए हुए हैं, जिसमें आपके एसडीजीज होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कुछ एमडीजीज होते हैं,
मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, वो कुछ गोल सेट करते हैं उसमें। ये डेवलपमेंटल गोल भी था जहाँ पे वुमेन्स को भी ऐड कर दिया गया। फोर्थ रिव्यू जो था 2015 में हुआ। इकोसो इज अगेन इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन का एक ऑर्गन है जो फिर इन चीज़ों को रिव्यू एंड अप्रेस करता था कि जो जो इस बीजिंग प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करते थे, लाइक यूएन एक मॉनिटरिंग वॉच डॉग इसके ऊपर बिठा दिया गया। तो फिर जो भी रिव्यू वगैरह होता था कि वो यूएन के मेंबर इसके अंदर करते थे। कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई उससे दूसरी कॉन्फ्रेंस के जो जो एजेंडाज आगे बढ़ते गए। बट ग्लोबल एजेंडा क्या था? ग्लोबल एजेंडा हैज़ बीन जेंडर इक्वलिटी। और ये कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को के ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, लोगों का इनपुट लेने के लिए और एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि कहीं वर्ल्ड ऑफ एक्शन दिए, कहीं प्लान ऑफ एक्शन दिए कि गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स शुड पार्टिसिपेट, और इस चीज़ में हम रिव्यू भी करते जाएं और इन्हें डिक्टेट भी करते जाएं व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट व्हाट यू हैव बीन डूइंग, और उन्हें अप्रेज भी करते थे, तारीफ भी करते थे।